टून स्टोरी टीवी। दीपक दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करता था और दिल्ली में अकेले रहता था। दीपक को अब शादी करनी थी, इसलिए उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसके लिए लड़की ढूंढने में लगे थे, लेकिन कहीं भी बात बनती नहीं दिख रही थी। एक दिन उसकी कंपनी के एक दोस्त की शादी थी। दीपक को भी शादी का इनविटेशन आया था। वो शादी में गया और वहां सब अच्छा चल रहा था। सभी लोग मस्ती कर रहे थे, लेकिन शादी से लौटते वक्त घर आने में उसे लेट हो गया। वो रास्ते में जा ही रहा था कि एक लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी। दीपक एक जिम्मेदार लड़का था और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता था, और उसने गाड़ी वहीं रोक दी। जी बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? दीपक ने उस लड़की को लिफ्ट दी। लड़की काफी सुंदर थी। लड़की ने अपना नाम जानवी बताया और थोड़ी ही देर बाद जानवी का घर आ गया था। बस बस यहीं रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। थैंक्स मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं, थैंक्स की कोई बात नहीं। नहीं, एहसान की। बस एक कप कॉफी पिला दीजिए, बात बराबर हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन अभी अगर घर ले गई तो घर वाले आपको मार मार कर भूत बना देंगे, इसलिए कल मिलते हैं कॉफी पे। ओके ओके, ठीक है, कल ही सही। तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और कल मिलते हैं। दीपक वहां से निकलकर अपने घर आ गया। जैसे ही वो सोने के लिए बिस्तर पर गया, उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। दीपक समझ गया कि जानवी है। हेलो, इट्स जानवी। ओह हाय, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। याद है ना, कल कॉफी पे जाना है। दोनों रात भर बातें करते रहे और पता ही नहीं चला कि कब रात से सुबह हो गई। दीपक को जानवी अच्छी लगने लगी थी। सुबह के 8 बज गए थे और दीपक को ऑफिस भी जाना था। ऑफिस पहुंचकर या तो वो फोन पर जानवी के मैसेज देखता या अपने डेस्क पर ही सो जाता। दीपक का दोस्त अंकित ये सब कब से देख रहा था। तू क्या कर रहा है यार? तब से देख रहा हूं, तू काम तो कर ही नहीं रहा, बस फोन देखे जा रहा है। और तेरी आंखें भी लाल हो रखी हैं। रात भर सोया नहीं क्या? अरे हाँ यार, सो नहीं पाया। कल रात को एक शादी से आते टाइम एक लड़की से बात हुई। बस उसी से बात करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अच्छा तो ये बात है। तू एक काम कर, घर जा और आराम कर। तेरा आज का काम मैं कर लूंगा। थैंक्स यार, मैं सच में यही सोच रहा था। और आज रात उसने कॉफी पे भी बुलाया है। रात को कॉफी? रात को डिनर होता है। कहीं तू चुड़ैल के साथ तो डेट पे नहीं जा रहा? दोनों हंसते हैं और दीपक ऑफिस से निकल जाता है। जानवी रात को मिलने आती है। दोनों बात करते हैं, कॉफी पीते हैं और उनको एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन दीपक बहुत खुश होकर ऑफिस आता है। बड़ा खुश लग रहा है। क्या बात है, लॉटरी लग गई क्या? हाँ यार, कुछ ऐसा ही सोच ले। मैं और जानवी शादी कर रहे हैं और तू भी इनवाइटेड है। अरे यार, इतनी जल्दी शादी? पहले एक दूसरे को अच्छे से जान तो लो। यार 5 महीने हो गए एक दूसरे को जाने हुए, आपको शादी के बाद जान लेंगे? अरे भाई, क्या जानता है तू उसके बारे में यार? तुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी फैमिली कहाँ रहती है और उसकी फैमिली में कौन कौन है। तू खुश है तो शादी में आ जाना, नहीं तो मत आना। अंकित बोलता रह गया, लेकिन दीपक ने कुछ न सुना। फिर अंकित भी चुप हो गया। शादी के दिन अंकित भी दीपक की शादी में आया और दीपक को इस चीज की बहुत खुशी थी। शादी के बाद दीपक और जानवी बहुत खुश थे, लेकिन रोज आधी रात को जानवी कहीं जाती थी। एक दिन जानवी रात को उठी और घर से बाहर जाने लगी। तभी अचानक दीपक की भी आंख खुल गई। अरे, ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? दीपक भी उसका पीछा करने लगा और उसने देखा कि जानवी किसी और लड़के से मिलने आई है। ये देखकर दीपक का दिल टूट गया, लेकिन अगले ही पल में वो देखकर हैरान हो जाता है कि जानवी और उसके साथ वो लड़का दोनों ही अपने असली रूप में आ जाते हैं। दीपक ये सब देखकर बहुत डर जाता है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि उसकी पत्नी जानवी एक चुड़ैल है। वो ध्यान से देखता है कि वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। बस कुछ दिन और, फिर हम दीपक को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। जो भी करना है जल्दी करो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। 5 दिन बाद अमावस्या है। अगर तब तक उसकी आत्मा हमारे पास नहीं आई तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस 2 दिन और, फिर उसकी आत्मा मैं खुद उसके शरीर से निकाल लूंगी। ये बोलकर जानवी अपने पुराने रूप में आकर घर की ओर जाने लगती है।
दीपक वहां से निकलकर घर की ओर भागता है। तब तक जानवी भी घर आती है और सो जाती है। इस समय दीपक को अंकित की बात याद आ रही थी कि जानवी की फैमिली का भी नहीं पता। सुबह उठकर दीपक ऑफिस गया और सीधा अंकित के पास गया। क्या हुआ? काफी परेशान लग रहा है। भाभी ने कुछ बोला क्या? अरे वो क्या बोलेगी यार, वो तो नॉर्मल इंसान ही नहीं है। मतलब वो अरे वो क्या कर रहा है यार? वो चुड़ैल है। मैंने रात को उसे एक भूत के साथ मेरी आत्मा को ले जाने की बात करते हुए सुना। मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। मैंने शादी के दिन उसके पैर देखे थे, अजीब से लग रहे थे। तुझे बोला भी था कि पता कर ले, लेकिन तेरे सर पे तो प्यार का बुखार चढ़ा था। अब भुगत, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जा अपनी बीबी के पास। यार माफ कर दे, मैं जाऊं भी तो कहां? एक तू ही मेरा दोस्त है यार, अब बता मैं क्या करूं? अंकित गुस्से में था, लेकिन दोस्त की मदद करना भी जरूरी था। उसने एक प्लान बनाया और दीपक को बताया, लेकिन दीपक बहुत डरा हुआ था, इसलिए ये प्लान अंकित को ही पूरा करना था। दीपक और अंकित दोनों रात के खाने पर दीपक के घर गए। आज मैं अंकित को खाने पे लाया हूं, आज ये यहीं रहेगा हमारे साथ। जानवी को गुस्सा आया और मन में सोचने लगी, एक रात और खराब हो गई, आज भी इसकी आत्मा नहीं निकाल पाऊंगी। मन तो कर रहा है दोनों को ही मार दूं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए अंदर आइए अंकित भैया, अब तो आप आते ही नहीं है। अंकित भी बहुत डरा हुआ था, फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, अब ऑफिस में काम ही इतना होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। जानवी खाना बनाने गई तो दोनों ने दीपक के कमरे में एक चाकू दीपक के सिरहाने रख दिया। सबने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। तभी अंकित ने जबरदस्ती जानवी के गले में भगवान की माला डाल दी और जोर से उसे पकड़ लिया, और जानवी अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाने लगी। गले में उस माला की वजह से उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थीं। जा जा भाग के चाकू ले आ जल्दी, और इस चुड़ैल की चोटी काट दे यार, फिर ये मर जाएगी। दीपक भागकर गया और अपने तकिया के नीचे से चाकू लेकर आया और जानवी की चुटिया काट दी। देखते ही देखते चुड़ैल राख में बदल गई। दोनों ने चैन की सांस ली। तब तक वो भूत भी वहां आ गया, लेकिन वो बिना चुड़ैल के बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था, तो उसे भी उन दोनों को जिंदा छोड़कर जाना पड़ा। अगले दिन। थैंक्स भाई, तूने मेरी जान बचा ली यार। तू नहीं होता तो शायद मैं अभी तक जिंदा भी नहीं होता। अरे दोस्त होते ही मदद करने के लिए है यार। मैंने तेरी मदद की, मुझे जरूरत होगी तो तू मेरी मदद कर देना, बात बराबर। बस दोस्तों की बात कभी कभार सुन लिया कर। दीपक काफी शर्मिंदा था, पर उन दोनों की दोस्ती से ज्यादा ताकतवर अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं था। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे टून स्टोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाद मारने वाली चुड़ैल। रवि एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। आस पड़ोस में सभी लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार था। सब लोग साथ में शाम को घूमते फिरते, खेलते कूदते और मस्ती करते थे। गांव में कुछ बड़े बुजुर्ग भी थे जिनका शौक था बीड़ी पीना और तंबाकू रगड़ना, और अगर हुक्का मिल जाए तो क्या ही बात। यूं ही एक दिन रवि अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर खाट पर हुक्का मार रहा था। अरे चाचा, एक बात बताओ, ये जो अपनी राम प्यारी है, इसकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा क्या बताएं, बड़ी परेशान रहती है। ऊपर से उसके बच्चों ने उसे दुखी करके रखा है। अरे चाचा, तो खूंटे से बंधवा दिया करो। अरे बांध के रखता हूं, ये रस्सी खोल कर भग लेते हैं, फिर इनके पीछे पीछे हम और हमारे पीछे पीछे इनकी माँ। अरे हमें तो लगता था हमारी गली में वो घनश्याम के बालक ही इतने शैतान हैं। उनके बच्चों से ज्यादा शैतान तो इनके बच्चे हैं। क्यों रवि? अरे चचा, हम अपनी राम प्यारी की बात कर रहे हैं। राम प्यारी अपनी भैंस, और उसके बच्चे बड़े शैतान हैं। अरे अच्छा मैं वही तो कहूं, इतने शैतान किसके बच्चे होते हैं भाई? क्या चचा, आप भी? इतने में कहीं से एक अजीब सी स्मेल आती है। पहले रवि को लगता है शायद कुछ जल रहा है, फिर दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों को भी हल्की हल्की स्मेल आने लगती है और उनको लगता है शायद कहीं चूहा मर गया है। लेकिन सब लोग इसे इग्नोर करके हुक्का पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि अपने घर पहुंचता है और हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। उसे वही स्मेल दोबारा आने लगती है, पर वो इसे इग्नोर करके फिर से खाना खाने लगता है और खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ खेत में हल्का होने जाता है। जैसे ही वो बैठकर अपना तंबाकू निकालकर रगड़ने लगता है और फांकी मारने ही वाला होता है
कि तभी उसके सामने एक डरावनी सी शक्ल में एक चुड़ैल बैठी होती है और जोरदार पाद मारकर बोलती है, क्या हाल है रवि? अकेले अकेले ही तंबाकू रगड़े जा रहा है। थोड़ा यहाँ भी लाओ। रवि ने न आव देखा न ताव और अपनी खुली पैंट को लेकर भागने लगा। जब उसके दोस्तों ने उसको भागते हुए देखा तो एक एक करके उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। अरे क्या हुआ रवि? ऐसे भागकर क्यों आ गया? अरे 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 तूने देखा वहां एक चुड़ैल है। अबे यार, तेरी इस बकवास के चक्कर में मैं आधे में उठ के आ गया। अरे यार तेरी कसम, वहां एक चुड़ैल है। मैं तो कह रहा हूं तू भी मत जा। और इतना कहकर रवि भागता हुआ अपने घर चला गया। लेकिन अगले दिन से गांव में ऐसे कई किस्से सुनने को मिले। किसी के किचन में खाना बनाते वक्त चुड़ैल ने आकर पाद मार दिया और रोटी मांगने लगी। कहीं पर कुछ बच्चे पत्ते खेल रहे थे तो वहां चुड़ैल आकर पाद मारकर उनके पत्ते उड़ा देती और बच्चे रोते हुए अपने घर चले जाते। अरे बच्चों, भाग क्यों रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी, थोड़ा मेरे साथ भी खेलो। ऐसे ही कई दिन बीत गए और चुड़ैल के कई किस्से सामने आते गए। हद तो तब हो गई जब चुड़ैल राम प्यारी के बगल में आकर उसका चारा खाने लगी और खाने के बाद पाद मारकर बोली, कैसे खा लेती हो तुम ये चारा भूसा? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक काम करती हूँ, तेरे इस बछड़े को ले जाती हूँ। ये थोड़ा स्वादिष्ट लग रहा है रे? तू तो नहीं गया ना अपनी माँ पर? और इतना कहकर वो उसके बच्चे को लेकर गायब हो जाती है। जब गांव में इसके बारे में पता चला तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि चुड़ैल अब भैंस के बच्चों को उठाकर ले जाने लगी है। हो सकता है कल को हमारे बच्चे भी ले जाए। इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। फिर गांव वालों ने कुछ तरकीब सोची कि अगले दिन जब सुबह वो खेत में हल्के होने जाएंगे तो अपने साथ आग लेकर जाएंगे, क्योंकि भूत प्रेत चुड़ैल आग से बड़ा डरते हैं। इस वजह से चुड़ैल उनके पास नहीं आएगी और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगले दिन सबने ऐसा ही किया। सुबह 4-5 बजे के करीब सब लोग खेत में एक साथ गए और हल्के होने बैठ गए। सब लोगों ने अपने हाथ में मोमबत्ती जला ली और चुड़ैल का इंतजार करने लगे। इतने में चुड़ैल आकर एक जोरदार पाद मारती है और सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझा देती है और हंसते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। वही उस भीड़ में पीछे घनश्याम का बड़ा लड़का, जो बहुत बड़ा शैतान था, वो चुड़ैल को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे वो पदोड़ी चुड़ैल, बस पादना ही आता है या डराना भी? इस बात पर सभी गांव वालों की हंसी छूट जाती है, पर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भड़क कर गुस्से में बोलती है, अरे वो घनश्याम के लड़के, तुझ पर तो मेरी नजर बहुत पहले से थी और वैसे भी तूने बड़ा परेशान किया मुझे। तुझे डर देखना है ना? देख, आज तू और सारा गांव देखेगा मेरा खौफ। ऐसा बोलते हुए वो चुड़ैल उस लड़के को घसीट कर भीड़ से निकालती है और इतना जोरदार पादती है कि सारे गांव वाले उसके पाद की गर्जन से डर जाते हैं और चारों तरफ भयंकर गंध फैल जाती है। और वो चुड़ैल गुस्से में तब तक पादती रहती है जब तक घनश्याम का लड़का बहरा नहीं हो जाता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे यार, यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। अरे अरे ये क्या? अरे घनश्याम चचा, घनश्याम चचा जल्दी आइए। धूल हटती है तो सब देखते हैं कि वो चुड़ैल अपने पाद से घनश्याम के लड़के का मुंह सुजाकर चली जाती है। और अब घनश्याम का लड़का भी उस चुड़ैल की तरह दिन भर बस पादता रहता है। सब उसका मजाक बनाते हैं। उसके पादने की हद इतनी हो जाती है कि एक दिन सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वो इतना जोरदार पादता है कि घनश्याम उड़कर दूर जा गिरता है और सभी घर वाले डर जाते हैं। घनश्याम का लड़का अब खुद अपने पाद से डरने लगा था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था।
गांव के कई बच्चों को वो पदोड़ा बना चुकी थी। हद तो तब हो गई जब राम प्यारी भैंस भी पदोड़ी भैंस बन चुकी थी। वो खाती कम थी, पर वो और उसके बच्चे पाद के पूरे गांव को गंध से भर देते थे। गांव वालों ने सोचा कि ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानने वाली, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने समय रहते एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक के आते ही गांव का मौसम एकदम बिगड़ जाता है। तेज बरसात, बिजली गिरने की आवाज, बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। तांत्रिक गांव में पैर रखता ही है कि उसके सामने आ जाती है पदोड़ी चुड़ैल। दिन के कुछ 2 बज रहे थे और मौसम ऐसा हो रहा था जैसे रात का घनघोर अंधेरा। पक्षियों की चहचहाहट, बिल्लियों के रोने की आवाज, सब कुछ जैसे एकदम बदल गया हो। तेरे लिए ही तो मैं आया हूँ। अच्छा हुआ तू पहले दिन ही मिल गई। बहुत परेशान कर लिया तूने भोले भाले गांव वालों को। अब चल मेरे साथ, तेरा समय इस गांव में पूरा हो गया है। पदोड़ी चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तांत्रिक की तरफ घूमकर एक जोरदार पाद मारती है और तांत्रिक का मुंह लाल हो जाता है। लेकिन तांत्रिक तुरंत एक जादुई शीशी निकालता है जिसमें उसकी जहरीली पाद कैद कर लेता है। अब चुड़ैल बिना अपनी पाद के कुछ भी नहीं थी। चुड़ैल चिल्लाते हुए हवा में बहुत देर तक उड़ती है और चिल्लाते हुए बोलती है, गांव वालों, इस बार तो तुम्हें इस मूर्ख ने बचा लिया, लेकिन अगली बार न तुम बचोगे न ये मूर्ख तांत्रिक। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी।